नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस के बारे में। यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है, साथ ही साथ इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं, ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। हाल ही के चुनाव में विपक्ष की तरफ से पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू करने को मुद्दा बनाने की केंद्र सरकार ने काट खोज निकाली है। केंद्र सरकार ने अब यूपीएस लागू करने का फैसला लिया है, जो मौजूदा एनपीएस के साथ लागू रहेगा। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये यूपीएस स्कीम जो है, इसके 5 पिलर बताए गए हैं। पहला जो है वो है अश्योर्ड पेंशन, यानी आखिरी साल की औसत सैलरी की 50% आपको अश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। अगर आपकी आखिरी साल की बेसिक पे सैलरी पर मंथ 50,000 रुपये है तो रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। शर्त ये है कि नौकरी करते हुए आपको 25 साल या उससे ज़्यादा साल हुए हों। 10 साल या ज़्यादा नौकरी करने वाले को 10,000 रुपये। इनमें इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी जोड़ी जाएगी। बेसिक सैलरी अगर आपकी 20,000 रुपये, आपको जॉब करते 12 साल हुए तो आपकी पेंशन 15,000 रुपये बनती है। फैमिली पेंशन की बात करें तो फैमिली को पेंशन की 60% तय रकम और डियरेंस रिलीफ यानी महंगाई भत्ता मिलेगा। पेंशन के अलावा लमसम अमाउंट पर भी बात कही गई है। हर 6 महीने की सैलरी और डीए का 10% पैसा भी जोड़ा जाएगा। इससे किसको लाभ होगा, ये सभी जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। तो ये जो हमारी नई पेंशन स्कीम है, ये केंद्र सरकार लागू कर रही है, तो इससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी पर असर होगा। अगर राज्य सरकारें बाद में इसको लागू करती हैं तो ये 90 लाख हो जाएगा। सरकार ने अपनी हिस्सेदारी अब 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दी है। एनपीएस और ओपीएस, यूपीएस दोनों में कर्मचारी की सैलरी का 10% कटेगा। सरकारी खर्च की बात करें तो 6,250 करोड़ रुपये प्लस एरियर पर 800 करोड़ रुपये का खर्च बढ़ेगा। यूपीएस और एनपीएस में कोई एक चुनने का अधिकार होगा। दिसंबर 2003 तक थी ओपीएस, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने ओपीएस बंद कर दी। 2004 में अटल सरकार लाई न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस। एनपीएस के खिलाफ लोग विरोध में उतरे। 2023 में टीमी सोमनाथन की अगुवाई में एक कमेटी बनी। एनपीएस में सिफारिशों पर कुछ बदलाव किए गए और उस बदलाव के बाद यूपीएस पारित हुआ, यानी 24 अगस्त 2024 को यूपीएस की मंजूरी मिली। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होगा। अप्रैल 2004 के बाद वाले सभी केंद्रीय कर्मचारी यानी 23 लाख कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। क्या है ओपीएस? सरकारी खजाने से तय पेंशन का भुगतान करना। सुरक्षित पेंशन स्कीम थी, बुढ़ापे की लाठी थी। कर्मचारी को अपनी सैलरी से एक भी पैसा नहीं कटवाना पड़ता था, जबकि यूपीएस और एनपीएस में 10% कटवाना पड़ता है। आखिरी सैलरी का फिक्स्ड 50% पेंशन 20 वर्ष पूरे होने पर। हर 6 महीने पर कर्मचारी को महंगाई भत्ता मिलता था, एनपीएस में जो कि बंद है। जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड मिलता था। ग्रेजुएटी सीमा 20 लाख रुपए तक थी, जिससे जो हमारी केंद्र सरकारें हैं और राज्य सरकारें हैं, इन सभी पर अतिरिक्त रूप से भार पड़ता था। आंकड़े लेकिन बताते हैं कि इससे सिर्फ 12% लोगों को ही लाभ मिलता था, बाकी 88% कर्मचारी कवरेज से बाहर थे। आइए जानते हैं आगे की क्या है एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। बीजेपी गवर्नमेंट जो थी, ये बोझ को कम करने के लिए एनपीएस लेकर आई। एनपीएस के तहत पेंशन शेयर मार्केट पर निर्भर करती थी। निवेश करने पर फायदा नहीं हुआ तो पेंशन कम हो जाती थी। जाहिर सी बात है, अगर मार्केट ऊपर गई तो हमारे फ़ायदा होगा, अगर मार्केट नीचे गई तो हमारे नुकसान होगा, तो हमारी पेंशन भी कम हो जाएगी। कर्मचारी को सैलरी से कटवाना पड़ता था 10%। सरकार इसमें सहायता 14% का करती थी। एनपीएस एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें 9 पेंशन फंड्स हैं। हाई रिस्क के बाद भी इसमें 15% तक की ही वापसी होती थी, लेकिन इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों कर्मचारी को लाभ था, क्योंकि दोनों लोग एनपीएस कटा सकते थे। अगर कोई प्राइवेट कर्मचारी भी चाहे तो वो भी अपनी सैलरी से 10% कटवा के एनपीएस का लाभ ले सकता था। सैलरी का 10% हिस्सा प्लस डीएस और सरकार का 14%, ये मिला के एक फ़ंड बनता था। फंड का 60% तक का तो पैसा निकाला जा सकता था, उस पर कोई टैक्स नहीं था। बाकी 40% शेयर मार्केट में निवेश होते थे, वो घाटा और मुनाफा शेयर मार्केट पर डिपेंड करता था। एनपीएस में फैमिली पेंशन की कोई रकम तय नहीं थी, कोई भी महंगाई भत्ता नहीं था। तो ये कुछ एनपीएस के फ़ायदे और नुकसान जो मैंने आपको बताए। आगे हम जानेंगे कि यूपीएस क्या है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम।
जैसे एनपीएस था सेम उसी तरीके से हम लोगों को यूपीएस में भी 10% की हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। हर 3 साल पर समीक्षा होगी। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो अपनी हिस्सेदारी में बदलाव करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। मेडिकल रिसर्वमेंट और एरियर में कोई बदलाव नहीं होगा। हर महीने तय पेंशन ओपीएस की तरह आपको मिलेगी। जिस तरीके से ओपीएस मिलती थी उसी तरह यूपीएस में भी तय पेंशन आपको मिलेगी। आगे सरकारी हिस्सेदारी 14% से बढ़कर 18.5%। ओपीएस की तरह मृत्यु के बाद घर वालों को मिलने वाली पेंशन तय थी। यूपीएस के तहत इसे पेंशन का 60% तय कर दिया गया था। कम सर्विस वाले कर्मचारी के लिए मिनिमम 10,000, साथ में महंगाई भत्ता। आयकर कर्मचारी संघ महेंद्र सिंह का बयान है कि यूपीएस में ग्रेजुएटी में नुकसान होगा। अगर 25 साल आपकी नौकरी के और मूल वेतन आपका 50,000 रुपये है तो ओपीएस में आपको 12,37,500 रुपये मिलेंगे, जबकि वही यूपीएस में आपको 9,37,500 रुपये ही मिलेंगे। भारत में पेंशन की शुरुआत की बात करें तो भारत में पेंशन की शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई। 1881 में पहली बार सरकारी कर्मचारी को पेंशन का लाभ मिला। रॉयल कमीशन ऑन सिविल एस्टेब्लिशमेंट ने दी पेंशन। 1919 और 1935 के अधिनियम में एक प्रावधान बना, तब से पेंशन की शुरुआत हुई। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और कोई जानकारी लेनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।